हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे दिमाग और हमारे बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करता है, जिसे हम साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Brain described as the most complex structure in the entire universe. But human psychology is really complex. Some people are abused as children. our experiences, our emotions, and our behaviors. It's true that human behavior is amazingly varied and complex, but at the level of motivation, at the level of what drives us to do it. साइकोलॉजी या साइको सुनकर आपके दिमाग में ऐसी वीडियो आती होगी। तुझ में हिम्मत है तो सर वो पांचों खून। सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि साइकोलॉजी होता क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि ये थेरेपिस्ट और डॉक्टर लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो स्कोप है और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड, जिसे हम कह सकते हैं, ये काफ़ी वाइड एक सब्जेक्ट है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो साइकी और लोगोस से मिलके बना है। साइकी का मतलब होता है सोल, सोल यानी रूह जो हमारे अंदर होती है, और लोगोस का मतलब होता है उसकी स्टडी, जैसे कि आपने ज़ूलॉजी भी सुना होगा। साइकोलॉजी जो है हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश करता है और इन पर रोशनी डालता है। बहुत से थेरेपिस्ट और बहुत से साइकोलॉजिस्ट और बहुत से फिलोसफर्स ने इस सब्जेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके ज़रिए से आज हमारे सामने ये एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। आपने काफ़ी बार गौर और फिक्र किया होगा कि हम एक जैसी सिचुएशन में अलग अलग सोच सकते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में एक सेम टीचर होता है। वो सेम टीचर सारे बच्चों को सेम ही पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें टॉप कर जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेल हो गया वो बेकार है, पर इसका मतलब ये है उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। और हम सब अलग अलग सोच रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ऐसे ही जो सवाल हैं जो हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में हमेशा आते रहते होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब साइकोलॉजी देती है। साइकोलॉजी हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में मदद करती है, जैसे कि हम सपने क्यों देखते हैं, हम रिश्ते क्यों बनाते हैं, और हम फैसले कैसे लेते हैं। इन सबको समझने में हमारी साइकोलॉजी मदद करती है। साइकोलॉजी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इंसानों में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी अलग अलग दिमाग के पहलुओं पे अलग अलग रोशनी डालती है, जिसको इनके जो टाइप्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी को। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो अलग अलग दिमाग की जो बीमारियां होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पे ध्यान देती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। सेकंड नंबर पे आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो हमें ये बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम सोचते कैसे। हमारी लिस्ट में आती है तीसरे नंबर पे पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो हमारे दिमाग को खुश रखने में, हेल्दी रखने में और हमें मोटिवेट रखने में मदद करती है। साइकोलॉजी सिर्फ बीमारी का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को खुशहाल, मोटिवेटेड और अच्छा रखने में मदद करती है। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए। ये ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में आपके अलग अलग तरीके से काम आ सकता है। आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी भी तरह की हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन दी एंड इस वीडियो हमने सीखा कि साइकोलॉजी क्या है, किस किस बातों में हमारे काम आती है, और हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में हमारी किस तरह से मदद करती है, और हमारे दिमाग और हमारे बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है, और हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। आपको और भी साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना है तो हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, गाज़ियाबाद रहें।